प्रेत का ज्ञान घर। अध्याय 3। भूतों के साथ एक साक्षात्कार। अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएं, भूतों के साथ एक साक्षात्कार। आर्यन, रिया और साहिल ने अवनीश शर्मा द्वारा दी गई नई किताब का शीर्षक पढ़ा। पिछली बार के भूतिया प्रेरणा शिविर के बाद उनका डर काफी हद तक कम हो गया था और उनकी जगह आत्मविश्वास और हास्य ने ले ली थी। मुझे लगता है कि अवनीश जी हमें कुछ और ही सिखाना चाहते हैं, रिया ने कहा, किताब के पन्नों को पलटते हुए। भूतों के साथ साक्षात्कार? ये तो बिल्कुल अजीब है। साहिल ने अपनी मजबूत बाहों को थपथपाते हुए कहा। अगर भूत को साक्षात्कार देना होगा तो उसे मेरे पंच से ज्यादा तेज बोलना पड़ेगा। आर्यन मुस्कुराया। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक रूपक है। अवनीश जी हमेशा हमें अप्रत्यक्ष तरीके से सिखाते हैं। शायद भूतों का मतलब हमारी आंतरिक कमजोरियां या अतीत की गलतियां हैं जिनसे हमें साक्षात्कार करना है। लेकिन अवनीश शर्मा के मामले में रूपक अक्सर वास्तविकता में बदल जाता था। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से एक निमंत्रण मिला। भूतों के साथ एक अनूठे साक्षात्कार के लिए प्रेत के ज्ञान घर में रात्रि 9 बजे पहुंचे। इस बार अपने सवालों के साथ आए। सवाल? किससे? भूतों से और किससे? साहिल ने हंसते हुए कहा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, हम तैयार हैं। इस बार मैं अपने साथ एक रिकॉर्डर ले जाऊंगा ताकि हम भूतों के जवाब रिकॉर्ड कर सकें, अगर वे जवाब देते हैं। निर्धारित समय पर वो फिर से उस चिरपरिचित भूतिया घर के सामने थे। इस बार घर से कोई डरावनी आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि अंदर से कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रेडियो जल रहा हो। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। हॉल में अवनीश शर्मा एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने 3 खाली कुर्सियां थीं। हॉल के कोने में एक पुराना ग्रामोफोन बज रहा था, जिस पर कोई पुरानी हॉरर फिल्म का थीम सॉन्ग चल रहा था। स्वागत है मेरे जिज्ञासु बच्चों। आज का सत्र है भूतों के साथ एक साक्षात्कार। कृपया बैठें। तीनों खाली कुर्सियों पर बैठ गए। तो आप में से कौन पहले साक्षात्कार शुरू करना चाहेगा? अवनीश शर्मा ने पूछा। गुरुजी, क्या यहाँ सचमुच भूत हैं या ये सब एक और नाटक है? तभी हॉल की छत से एक धीमी सरसराहट वाली आवाज आई। नाटक? हमारी जिंदगी खुद एक नाटक है इंसान। तीनों चौंक गए। छत पर देखा तो एक पतला पारदर्शी भूत हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो थोड़ा उदास लग रहा था। ओह, ये तो असफलता का भूत है, अवनीश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। मिलिए मिस्टर गई भांस पानी में। इनकी जिंदगी में हर काम गलत ही होता था। तो मिस्टर गई भैंस पानी में, आपके पास आर्यन के लिए क्या ज्ञान है? मिस्टर गई भैंस पानी में थोड़ा नीचे आया और बोला। आर्यन, तुम पूछते हो कि ये नाटक है? मेरी पूरी जिंदगी एक नाटक थी, जिसमें मैं हमेशा हारा। मैंने बिजनेस शुरू किया, डूब गया। मैंने प्यार किया, छोड़ दिया गया। मैंने परीक्षा दी, फेल हो गया। अब मैं एक भूत हूँ और तब भी मैं हवा में तैरने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नीचे गिर जाता हूँ। वो जैसे ही ये कह रहा था, धड़ाम से जमीन पर गिरा और फिर वापस हवा में तैरने लगा। तीनों हंसने लगे। तो आप क्या सलाह देंगे मिस्टर गई भैंस पानी में? आर्यन ने पूछा। मेरी सलाह है, भूत ने कहा, हारने से मत डरो। हर बार गिरना सिर्फ एक बहाना है फिर से उठने का। और हाँ, अगर कुछ काम ना करे तो कोशिश करना बंद मत करो, बस तरीका बदल दो, जैसे मैंने किया। अब मैं सिर्फ गिरता हूँ लेकिन उड़ने की कोशिश करता रहता हूँ। अगली बारी रिया की थी। वो अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अब उसे हंसी भी आ रही थी। रिया ने पूछा, मैं अपने डर को कैसे दूर करूं? मुझे हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी दीवार से एक और भूत निकला। ये एक मोटा गोल मटोल भूत था, जो अपने हाथों में एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट पकड़े हुए था। अरे, ये तो आलस का भूत है, अवनीश शर्मा ने कहा। मिलिए मिस्टर पलंग तोड़। ये हमेशा आराम ही करते रहते थे। मिस्टर पलंग तोड़ ने एक चिप्स खाया और उबासी लेते हुए बोला। रिया, डर डर तो अच्छी चीज है। ये आपको कुछ ना करने का बहाना देता है। जब मैं जिंदा था तो हमेशा डरा रहता था कि अगर मैंने काम किया तो थक जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं करता था। मैं सिर्फ खाता था, सोता था और आराम करता था। और अब मैं एक भूत हूँ, तब भी मैं यही करता हूँ। वो फिर से दीवार में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पेट की वजह से फंस गया। साहिल ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो फिसल गया और धड़ाम से जमीन पर गिरा। तो आप क्या सलाह देंगे मिस्टर पलंगतोड़? रिया ने पूछा। मेरी सलाह है, मिस्टर पलंगतोड़ ने कहा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बस कर डालो। बाद में पछताने से बेहतर है अभी कर लो। और हाँ, चिप्स खाना बंद मत करो, बस कम कर दो। आखिर में साहिल की बारी थी। वो थोड़ा घबराया हुआ था कि कहीं कोई कमजोरी का भूत ना आ जाए। साहिल ने पूछा, मैं अपनी ताकत का सही उपयोग कैसे करूं?
मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है और मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर बैठता हूँ। तभी जमीन से एक भूत निकला। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही गुस्सैल भूत था, जो अपने हाथों में एक छोटा सा डंडा पकड़े हुए उसे इधर उधर घुमा रहा था। ये तो गुस्से का भूत है, अवनीश शर्मा ने कहा। मिलिए मिस्टर छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये हमेशा गुस्सा ही करते रहते थे। मिस्टर छोटा पैकेट बड़ा धमाका साहिल के पास आया और अपना डंडा हिलाते हुए बोला, ताकत? गुस्सा? अरे ताकत का मतलब है चिल्लाना, तोड़फोड़ करना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में यही किया। मुझे कोई पसंद नहीं करता था तो मैं उन पर गुस्सा करता था। अब मैं एक भूत हूँ और अब भी मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन कोई मुझे सुनता ही नहीं है। वो गुस्से में जमीन पर अपना डंडा मारने लगा, जिससे एक छोटा सा छेद हो गया। तो आप क्या सलाह देंगे मिस्टर छोटा पैकेट बड़ा धमाका? साहिल ने पूछा। मेरी सलाह है, मिस्टर छोटा पैकेट बड़ा धमाका ने कहा, गुस्सा एक आग है जो आपको जला देती है। इसका इस्तेमाल दूसरों को जलाने के लिए मत करो, बल्कि खुद को प्रेरित करने के लिए करो। और हाँ, अगर आप ताकतवर हैं तो दूसरों की मदद करो, उन्हें डराओ मत। जैसे जैसे भूतों के साथ साक्षात्कार आगे बढ़ रहा था, तीनों दोस्त हंस रहे थे, सीख रहे थे और अपने अंदर के डर को दूर कर रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि ये भूत असल में उनके अपने ही नकारात्मक विचार, आदतें और भावनाएं थीं, जिन्हें अवनीश शर्मा ने एक मजेदार और यादगार तरीके से प्रस्तुत किया था। रात के अंत में अवनीश शर्मा ने कहा, मेरे बच्चों, देखा, भूत सिर्फ हमारी कल्पनाओं में होते हैं। हमारे डर, हमारी आलस, हमारा गुस्सा, यही असली भूत हैं। जब आप उनसे बात करते हैं, उन्हें समझते हैं और उन पर हंसते हैं, तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। अगली सुबह जब वो घर से बाहर निकले तो उन्हें अवनीश शर्मा ने एक और किताब दी, जिसका शीर्षक था तुम्हारा डर तुम्हारा दोस्त, एक अंतिम पाठ। गुरुजी, क्या ये आखिरी किताब है? आर्यन ने पूछा। अवनीश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे, ये सिर्फ एक अध्याय का अंत है। जीवन की किताब में हमेशा नए अध्याय आते रहेंगे और हर अध्याय आपको कुछ नया सिखाएगा। तीनों दोस्त अब पूरी तरह से बदल चुके थे। वो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे, हास्य और सकारात्मकता के साथ। उन्होंने सीखा था कि डरने के बजाय हमें अपने डर को पहचानना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और फिर उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारा सबसे बड़ा डर अक्सर हमारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। रिया ने कहा, मुझे लगता है कि अवनीश जी का अगला सेशन भूतों के साथ पिकनिक होगा। साहिल ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, अगर कोई भूत ज्यादा खाना खाएगा तो मैं उसे अपनी प्रोटेक्टिव डाइट के बारे में बताऊंगा। और आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भूतों के लिए एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट शुरू करूंगा जिसका नाम होगा आत्माओं की बातें। वो तीनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। उनके कदम में नई ऊर्जा, उनके दिल में आत्मविश्वास और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी भूत को भगाने के लिए काफी थी। उन्हें पता था कि प्रेत का ज्ञान घर सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि ये उनके अंदर की यात्रा थी, जिसने उन्हें खुद को बेहतर तरीके से समझने और जीवन को पूरी तरह से जीने में मदद की थी। नैतिक शिक्षा। हमारे जीवन के असली भूत हमारे आंतरिक डर, आलस और नकारात्मक भावनाएं हैं। उनसे भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए।